मेरा कहना है उस संपर्क का क्या फायदा अगर हम अपने समाज को ना दिला पाए फायदा तो हम किसके लिए आगे आ रहे हैं, किसको फायदा दिलाने के लिए? आज हमें किस चीज की कमी है? क्या लग रहा है कि आपको पंकज बाबू राजनीति करने आए हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पंकज बाबू विधायक बनने के लिए आपके यहाँ आए, मुखिया बनने के लिए आए हैं या सरपंच बनने आए हैं, तो आप गलत अभी निकाल रहे हैं। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, आपको हम कुछ देने आए हैं। वो क्या है? पद प्रतिष्ठा और सम्मान। आप लेने की क्षमता रखें और हम लोग जितना गोलबंद होंगे उतना ही हर दल में हमें अधिकार मिलेगा। आज बहुत जगह चर्चा का विषय बना है। हम जमालपुर गए थे, इस बार 11 तारीख को फिर मेरा कार्यक्रम है मुंगेर में, जहां 40,000 वोटर हैं हमारे एक विधानसभा में, और विधायक एक भी नहीं बने। आज आप देखें, देश के आजाद हुए, आजादी के 75 साल 76 साल हो गए, लेकिन आज तक हमारा एक सांसद नहीं पहुंचा। आज सोचिए हमारा समाज का परिचय कौन देगा? जहां नियम कायदा कानून लिखा जा रहा है वहां पे हमारा कोई संसद नहीं पहुंच रहा है। धिक्कार है, हम लोग धिक्कार हैं कि हम लोग कहते हैं कि करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान में। सर बिहार में तो 2 विधायक हैं। नहीं सर, सांसद की बात नहीं कर रहा हूँ सर। जहां नियम कायदा कानून लिखा जा रहा है तो वहां आप पहचान देखिए कैसे होती है हमारी। अपना दल की एक है अनुप्रिया पटेल जी, वो जाके सोचिए सांसद में परिचय देती कि चौरसिया एक जाति है जो पान का खेती करती है। एक बार जोरदार ताली अनुप्रिया पटेल जी के परिचय दिया। लेकिन आज हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारा समाज का एक भी प्रतिनिधि सांसद में जाकर हमारा जात का परिचय देती। आज हम जो लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अपने जाति का अस्तित्व के लिए। आज किसी कार्यालय में जाते हैं बिहार के, बोलते मेरा नाम पंकज चौरसिया, 3 मुड़ी इधर घूमता है, कहता है कौन जाता है चौरसिया जी? भले ही वो जान रहा होगा लेकिन कमेंट कसता है उनपे, क्योंकि सच्चाई है कि हमारा समाज आज भी स्टैब्लिश नहीं है बिहार में। चौरसिया जाति हमारा स्टैब्लिश नहीं है। इधर होना में कार्यक्रम कर रहे थे, कुछ भाई बंधु उठे, बोले पंकज आप कैसे हम लोग समझेंगे हमारा जात है? कोई भगत लिखता है, कोई राउत लिखता है, कोई शर्मा लिखता है, कोई तिवारी लिखता है, कैसे हम समझ लेंगे कि हमारा जात एक होगा? हम अपील किया उस मंच से कि ठीक है, आपके सरनेम में जो लगा है, जो सर्टिफिकेट में लिखा है रहने दीजिए, अब आप अपने नाम के आगे उपनाम लगा ले। जैसे मेरा नाम पंकज कुमार है तो हम चौरसिया पंकज कुमार कहें, वो चल की भाषा में तो कह सकते हैं, उससे हमारी पहचान बनेगी। लेकिन दूसरा कटु शब्द मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आधा बिहार घूमा हूँ सर, आज भी हमारा समाज का 30% लोग ऐसे हैं जो अपना जाति बताने से भी कतराते हैं। ये हमें शर्म आती है, लेकिन ये सच्चाई है। तो सर थोड़ा सा इस बंधन को दूर करें और हम लोग आगे बढ़ें और सोच को आगे बढ़ाएं। आज हमारे ही समाज में आप देखिए, पटना में एक महिला हमने फोन की पटना से, जो दल के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में भाई पंकज जी हैं, उनका हम लोग दिल से स्वागत और आभार। मंच पे हमारे बड़े भाई उत्तम चौरसिया जी इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उसमें डिस्ट्रिक्ट पैलेस में रंदा के मुखिया जी और उप मुखिया विजय जी जो यूथ से हैं, मेरा छोटा भाई जगतिया से BDC हैं, और मुखिया प्रतिनिधि बिलासपुर है। हम लोग ये जगह बिलासपुर में आती है, तो ये पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनके लिए भी भाई मेरे तरफ से आपको गुजार है। और न्याय का प्रतीक जो होता है, तो हमारे सरपंच त्रिपुर से हैं, पंचायत से, इनके लिए भी मेरे तरफ से आपको स्वागत करेंगे। मित्रों, मेरे ये कहने का मतलब कुछ और नहीं था। संतोष त्रिपुर से, वो भी शायद वार्ड पार्षद या है, ये सारी बातें मेरे कहने की एक चीज है, राजनीति की जो शुरू की पहली होती है, तो हम कहते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, हमारी बिरादरी कमजोर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको याद होगा, मैं बोला था तस्वीर में भी, हमारे में एक क्वालिटी है, हमारी बिरादरी में ही एक ऐसी क्वालिटी है, जो अकेले हैं तो कम से कम 50 लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे उसे चाय पिलाकर, चाहे उसे पान पिलाकर, चाहे उसे
ये सिर्फ क्वालिटी हमारे बिरादरी में है। फॉरवर्ड होता है उसको भी वोट को मूवमेंट करने की हम क्षमता रखते हैं, और जो निचले क्लास का उसके भी वोट को समझा बुझा कर अपने यहाँ करवाते हैं। और उसी का नतीजा है कि हम मुखिया भी हैं, सरपंच भी हैं, वार्ड भी हैं और बीडीसी भी हैं, आगे चल करके जिला पार्षद भी हैं, या भी मान लीजिए प्रदेश से जुड़े हुए हैं, विधायक भी हैं। तो ऐसा नहीं है, आने वाला समय में राज्यपाल भी है। हमारी जाति की कोई पहचान नहीं है, पहचान का मोहताज नहीं है। तो सब एक छोटी सी कहावत थी, हम लोग सेंटर हाई स्कूल पढ़ते थे यार, तो हमें याद है कि चौबे जी मास्टर साहब थे, बेचारे मर गए कैंसर से, तो एक बताए कि भेड़ गड़िया जो है भेड़ चराते थे, और जो भेड़ चराने वाला गड़िया था उसको चमकता हुआ हीरा नजर आया, उसने उसको पकड़ लिया, जो उठाया चमक रहा, और गड़ेड़ी जो उसकी नहीं होता है कि भेड़ सबसे आगे चलती है, जो भेड़ होती है, उस हीरे को उसने सूजे से छेद दिया और उस भेड़ के गले में उसको लटका दिया। उसका सबसे उसी कुछ देर के बाद जब आगे बढ़ा तो जौहरी जा रहा था, तो उसकी नजर सारे हीरे में पड़ गई, तो भेड़ तो मतलब था नहीं। उस गणेरिये से उसने पूछा कि भैया इस भेड़ को बेचोगे? वो बेचारा अपना समझा कि 2000 की भेड़ है, तो उसको बताया इसका हम 10,000 रुपये बेचेंगे। तो उसको भेड़ से मतलब था, उसको खरीदना था हीरा, ठीक है। तो जौहरी ने उसको 10,000 रुपया दिया और उस भेड़ को ले लिया, ठीक है। और भेड़ लेने के बाद जैसे वो आगे बढ़ा, उसने हीरे को गर्दन से खोलना चाहा। हीरे को जैसे खोलता है, हीरे टूट के गिर जाता है, और उस हीरे की तरफ से आवाज निकलती है, ये रे सेठ, गणेरिया ने इतने बड़ा कष्ट हमको दिया कि उसने उठाया और मुझे सूजे से छेद कर दिया, मेरे सीने को छेदा, फिर भी मुझे नहीं तकलीफ नहीं हुई, हम उस चीज को बर्दाश्त किए। चलो इस मेरी कीमत नहीं जानता, इसलिए मेरे भेड़ के गले में लटका दिया। तुम तो उतना भी बेवकूफ निकले कि हमारी कीमत जानते थे कि मैं हीरा हूँ, फिर भी मेरी कीमत तुम जानते हुए भेड़ के साथ लगा दिया। उस हीरे की तरफ से आवाज निकला और गणिया पे चोट लगा सेठ को कि कम से कम मुझे तो हीरे की कीमत लगाना चाहिए। तो मित्रों, उस तरह से हुए मैं पंकज जी को कहूँगा, बधाई है मेरे मित्रों को कि बिहार में इतने जिलों के इन्होंने भ्रमण किया, कम से कम सोए हुए बिरादरी को जगा रहे हैं। तो हीरे के मेरे कर्तव्य का यही मतलब था कि ये हीरे के समान है, और इनका हम लोग एकजुट होकर साथ दें। आप सब लोग जानते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां सब लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग की बंधना पहले हमें वहां भी बोला था कि आप कहीं भी जुड़िए, कोई आपत्ति नहीं है। आपका जिस दल से राजनीति आने में फायदा हो, जहां आप अपने समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं वहां रहिए, मगर मजबूती के साथ रहिए, पहचान के साथ रहिए। वहां बिल्कुल मत बैठिए, बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों में मत बैठिए जिस राजनीतिक पार्टी में आपको महत्व नहीं दिया जाता है, जिस राजनीतिक पार्टी में आपको पहचान नहीं दिया जाता। अपना पहचान खुद को बनाइए, सब लोग आपको पहचानेंगे। और ये कभी नहीं सोचना है कि हम कमजोर हैं। हम कहाँ से कमजोर हैं, किस जगह से कमजोर हैं? जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम समाज के सबसे कमजोर हिस्से में हैं, हम बिल्कुल धरातल में चले जाएंगे। हमारी सोच बड़ा होना चाहिए। आज भैया कितनों वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, बोले कितनी 84 जाती है, कितने इनके बाद में 84 आता है, मगर अपना व्यक्तित्व है, आप साफ सुथरा छवि रखिए, आपको सम्मान बिल्कुल मिलेगा। और मन्नू जी और लोगों को मित्रों हम लोग प्रयास किए थे कि हर खंडवाई बैठक हो। कुछ परेशानियां हुई, मेरे घर की बेटी की शादी हुई थी, आप लोग भी जान रहे हैं, तो शायद भुसौली के बैठक के बाद ये बंद हो गई। तो मैं आप सभी लोगों से पूरा आग्रह करूंगा कि उस कार्यक्रम को फिर से हम लोग आगे की तरफ चलें और हर प्रखंड वाइज बैठक करें। मेरी मुलाकात पंकज जी से पटना भी हुई थी, अखिल भारतीय परिषद बुलाया गया था, मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, और वो 14 तारीख थी खिचड़ी की, मैं वहाँ पहुंचा, मौसम भी खराब था, मुलाकात हुई और लोगों से भी मुलाकात हुई। तो ऐसी बात नहीं है मित्रों, संगठन नहीं है, और अपने समाज के लिए जिस चीज़ की जो जरूरत पड़े, मैं अगले बार भी बोला था और हर समय बोलूँगा कि जैसी जब जरूरत पड़े हम लोग बिल्कुल हर मुस्तैदी से तैयार हैं। और आप लोग आदरणीय यहाँ पे उपस्थित हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जन जागरण भारत जन जागरण दल के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौरसिया जी, और मंच पर पंचासीन संचालन कर रहे हमारे कुटुंब भैया, और यहाँ पर उपस्थित हमारे विजय भैया जी, न्यू पंचायत के सरपंच
मिठाई चौरसिया जी, कमलेश जी और हमारे बड़े भाई उप मुखिया जी और अखलासपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेश चौरसिया जी और यहाँ पर आए हुए तमाम हमारे चौरसिया समाज के अभिभावकगण। आज बड़े हर्ष की बात है, इस अखलासपुर धरती पर, पावन पवित्र धरती पर हमारे भारत जन जागरण के प्रदेश अध्यक्ष पधारे हुए हैं। इस अवसर पर हमारे जो स्वजाति के जितने लोग हैं, एक बार जोश और जुनून के साथ पहले स्वागत के लिए तालियां बजा दें। आज बड़ी खुशी होती है कि कहा जाता है कि हमारे स्वजाति के जो लोग हैं पिछड़े हैं, कमजोर हैं, दबे कुचले हैं। हमारे भैया ने जो बात कहा वो 100% सही है। ऐसा है नहीं, बस इसमें खोजने की जरूरत है, जुनून जगाने की जरूरत है, ऊर्जा लाने की जरूरत है, लगन से काम करने की जरूरत है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जिस प्रकार हमारे प्रदेश में, हमारे देश में सभी स्वजाति के लोग अपना अपना पार्टी का निर्माण करके अपने स्वजाति के विकास कर रहे हैं, उसी तरह हमको इससे पहले भी पता नहीं था कि हमारी पार्टी का भी कोई, हमारी स्वजाति का भी कोई पार्टी बना है। लेकिन कुछ दिन पहले हमको भी पता चला कि नहीं, जिस तरह हर स्वजाति के लोग अपना अपना पार्टी बनाकर अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बड़े हमको खुशी हुआ कि हमारा भी एक पार्टी नींव डाला जा चुका है। और उस पार्टी का नींव डालने वाले चौरसिया MP चौरसिया जी हैं, जिन्होंने भारत जन जागरण दल का नींव डाली और उनके ही सहयोग से इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। और इस बिहार प्रदेश में इस पार्टी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और परिवर्तन यात्रा के रूप में सभी लोगों से जा जाकर गांव, समाज, शहर, जिला, प्रखंड में मिल रहे हैं। मैं इसके लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को पुनः से एक बार मैं बधाई देना चाहता हूँ। रही बात अपनी समाज की, तो हमारी समाज में कमी नहीं है, बस जगाने की जरूरत है, जुनून भरने की जरूरत है। और रही बात समाज को किस प्रकार आगे बढ़ाने की, तो हमारे प्रिय भैया जी ने समझाए कि पार्टियां कोई हो, उससे कोई किसी को दिक्कत नहीं पड़ता। प्रतिनिधित्व आप कहीं भी करिए, किसी भी पार्टी में करिए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर समाज के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब तक हम एक दूसरे से नहीं जुड़े रहेंगे, तब तक हमारा क्या दुनिया की कोई भी पार्टी होगी उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हमको अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज से भी जुड़ना जरूरी है, क्योंकि अपने अगर पार्टी को आगे बढ़ाना है तो दूसरे के सहयोग की भूमिका बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग का ये होना चाहिए कि पहले हम अपने समाज, स्वजाति के लोगों को एक करें और एक करके राजनीति में भागीदारी बनाएं। और जब हमारी भागीदारी राजनीति में हो जाएगी तो कहने की बात नहीं है, हम खुद आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अगर जब राजनीति में हमारी विधायक होंगे, सांसद होंगे, जिला पार्षद होंगे, तो कहने का मतलब कि हमारा जो स्वजाति के लोग हैं उनकी जो आवाज है वो उठाते रहेंगे। अगर मेरे स्वजाति के अगर कोई प्रतिनिधित्व नहीं करेगा तो आखिर हमारा समाज, हमारे समाज की समस्या कौन उठाएगा। कहने का मतलब है कि इस चीज में हर व्यक्ति जो है कोई किस लाइन में, उससे मतलब नहीं है, वो जिस लाइन में है उसी लाइन में वो आगे बढ़े। और मैं ज़रा समय लेते हुए, ज़्यादा समय में नहीं लूँगा, क्योंकि और लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो उनके बातों को सुनकर हमको गहन करना है। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय